डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होने के लिए एक ट्रू नेटवर्कर की अगर मैं बात करूं तो एक नेटवर्कर, ट्रू नेटवर्कर के अंदर, एक सच्चे नेटवर्कर के अंदर 4 क्वालिटी होना चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी, उसको एक अच्छा प्लानर होना चाहिए, क्योंकि जब तक बेसिक सही नहीं होगा आप किसी को सिखा नहीं सकते, और जब तक आप सही नहीं होंगे तब तक कोई और सही हो ही नहीं सकता, आपकी टीम में कोई सही आप बना नहीं सकते। तो एक बेसिक प्लानर होना एक लीडर्स को जरूरी है। प्लान करना हमारा डेली का काम होता है, और ये काम किसी भी रैंक पे आपको नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आपका रैंक कुछ भी हो। आप टोपाज हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, प्लेटिनम है, रूबी स्टार हैं, सफायर है, स्टार सफायर हैं, डायमंड है, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, एम्बेसडर, ईच एंड एवरी रैंक को ये काम जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक काम है और ये काम किसी का छूट ना जाए। क्योंकि जब हम प्लानर रहेंगे, ग्राउंड में उतरेंगे, लोगों को प्लान देंगे, प्लान दे के लोगों को फॉलोअप करके अगर हम ज्वाइन कराते चले जाएंगे तो कभी भी हमारा बिजनेस डाउन नहीं हो सकता। एक थ्रेशोल्ड सेल को तो हम परमानेंट मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज, कोई भी नेटवर्क अगर गिर रहा होगा हमारी इंटायर टीम के अंदर, और अगर हम प्लानर हैं तो उस नेटवर्क में जाकर टाइम देकर हम बहुत आसानी से बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। कैसे आनो? गलती क्या कर रहे हैं हम? इस बेसिक काम को हमने छोड़ दिया है। बहुत सारे लोग केवल टीम के रेफरेंस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इस बेसिक काम को तो बिल्कुल लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया है। इस काम को लोग कर ही नहीं रहे हैं। लोगों को लगता है टोपाज बनने के बाद हम लीडर बन गए। तो लीडर कौन? जो एक अच्छा प्लानर हो। समझ लेना, आप बोलते हो हम लीडर हैं, तो लीडर की पहली क्वालिटी एक अच्छा प्लानर हो। दूसरा, लीडर वो जो एक अच्छा ट्रेनर हो, बेहतरीन ट्रेनर। जब वो ट्रेनिंग करने के लिए स्टेज पे उतरे और जब बोलना शुरू करे तो लोगों के अंदर थर्राहट पैदा कर दे। जब वो ट्रेन करना शुरू करे तो उसके जैसे लोग उसके नेटवर्क में खड़े होने शुरू हो जाएं। एक अच्छा ट्रेनर होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे ट्रेनर नहीं होंगे तो आपकी नेटवर्क बनेगी और टूटेगी। आपके जैसे जिरोक्स कॉपी आपकी टीम में डेवलप होंगे ही नहीं। तो एक अच्छा ट्रेनर भी होना जरूरी है। हम भरोसे कब तक अपने आप को रखेंगे? कई लोग अपलाइन के भरोसे हैं, सर मेरा अपलाइन ट्रेन कर दे। अपलाइन के भरोसे अगर आप ट्रेनिंग के चक्कर में रहोगे, बेसिक खड़ा करने के लिए भी हम अपलाइन के चक्कर में रहते हैं, तो आपका अपना नेटवर्क कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। ये क्वालिटी आपको सीखना पड़ेगा, एक अच्छा ट्रेनर होना। एंड थर्ड, एक अच्छा नेटवर्कर वो है, एक अच्छा लीडर वो माना जाता है, एक ट्रू लीडर, सही नेटवर्कर वो है जिसके अंदर मोटिवेट करने की कैपेसिटी हो। कई बार आपकी टीम में आपके लोग नर्वस होंगे, डाउन होंगे, ऐसे टाइम में एक अच्छा मोटिवेटर ही उनको ट्रैक पे ला सकता है। तो एक अच्छा मोटिवेटर भी होना जरूरी है। जब आप टीम से मिलो, लोगों से बातचीत करो, तो लोग फुल एक्साइटमेंट में दोबारा उसी एनर्जी के साथ ग्राउंड में लग जाने चाहिए। ऐसी क्वालिटी आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। जब आप बोले, लोगों को सुनने का मन करे, ऐसी क्वालिटी आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। तभी ट्रू नेटवर्कर हम बोले जाएंगे, तभी हम बोलेंगे कि हम परफेक्ट हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें भी हम लोग यहां पे सीखेंगे। एंड द लास्ट थिंग्स, एक अच्छी मेंटरशिप भी आपको सीखना पड़ेगा। एक अच्छा नेटवर्कर वही होता है जो अपनी टीम को बढ़िया से मॉनिटर कर सके, क्योंकि छोटे रैंक पे तो बेसिक काम करके काम गुजारा जा सकता है, लेकिन बड़े रैंक पे अगर आपकी मेंटरशिप अच्छी नहीं है, अगर आपकी मॉनिटरशिप अच्छी नहीं है, तो बड़े नेटवर्क को आप संभाल ही नहीं सकते। मेरे दोस्त, इस दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हुए हैं, चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें, चाहे आप किसी स्कूल की को ले ले, चाहे आप किसी कॉलेज को पकड़ ले, आप पूरे देश को ले ले, विदाउट सिस्टम कोई भी चीज चलता नहीं है। समझ में आ रहा है? और सिस्टम से चलाने के लिए एक अच्छा मेंटर होना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो मैक्सिमम लोग आते हैं वो किस तरह के लोग होते हैं? अनएजुकेटेड क्लास के लोग होते हैं। यस या नो? जॉब क्लास के लोग होते हैं। उनका बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। उनका यही होता है, बॉस ने जो ऑर्डर दिया 30 दिन तक हमें वो काम कर देना है, दैट्स ऑल। बिजनेस मेंटेलिटी का कोई भी इंसान यहां नहीं आता जो कि एक सिस्टम जनरेट कर सके। समझ में आ रहा है? और ऐसे भी बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मतलब ही है बेलगाम घोड़ों को हाँकना। यह जितने भी लोग हैं सब अपने अपने बिजनेस के मालिक हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक वर्ड और दे देती है, वी आर इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर। हम क्या हैं? अपने अपने मालिक हैं, स्वयं के मालिक। तो जैसे स्वयं के मालिक का वर्ड इस इंडस्ट्री ने हमारे साथ अटैच कर दिया, फिर क्या? फिर किसी का लगाम हम कैसे सह सकते हैं? यस या नो?
तो हम क्या है, बेलगाम के घोड़े हो जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। तो जो लीडर्स होता है उसका काम क्या है, बेलगाम के घोड़े को हाँकना। आप सोचो आपके पास 100-200 घोड़े हैं जिनमें किसी के लगाम नहीं, अब सबको एक डायरेक्शन में लेके चलना है। आसान है मुश्किल है? एक को मारोगे चाबुक, इधर भागेगा, एक इधर भागेगा, एक उधर जाएगा, एक उधर जाएगा, एक उड़ेगा, एक को दौड़ने का मन करेगा, एक को खड़ा होने का मन करेगा, एक को खाने का मन करेगा। यस या नो? तो बेलगाम को घोड़े को हाँकने का बिजनेस इसलिए बोला जाता है इस इंडस्ट्री को। और अब सबको एक साथ लेके चलना है। और एक और चीज है, एक और बहुत बड़ा चैलेंज होता है डायरेक्ट सेलिंग में। अगर कैपिंग लेना है तो आपको मेढकों को तौलने सीखना पड़ेगा, मेढक तौलने सीखना पड़ेगा। अब सोचो मेढक कैसे तौलोगे? 4 डालोगे और भी जिंदा होने चाहिए। वो भी कैसे होने चाहिए? जिंदा होने चाहिए। तो हमने तराजू उठाया, एक साइड में वेट रखा, दूसरे साइड में मेढक डालने शुरू किए। अब वो भी मेढक कहां से लाने हैं? पूरे हिंदुस्तान से बटोर के लाने हैं। तो हमने बटोरा, लाया, तराजू में डाला। अब जैसे 6 मेढक को डाले, दूसरा मेढक उठाने जा रहा था, जब तक 2 टपक। होता है नहीं होता है? कोई चला जाएगा AAPL में, कोई ABCDL में, कोई MMCL में। होता है नहीं होता है? कोई किसी कंपनी के MD भी आके बनना शुरू कर देता है। होता नहीं होता है? किसी को अपलाइन ने डांट दिया, बोला तूने मुझे डांटा, मैं अपनी कंपनी खोलता हूं। गया जमीन बेच के कंपनी खोल दिया, आजा तुझे टॉप आईडी दिला दूंगा। समझ में आ रहा है? कितना बड़ा चैलेंज है ना बिजनेस के लिए। अब या तो आप उनको बचाओ जो भाग रहे हैं, तो चलो भाई पकड़ा, फिर भी कुछ ना कुछ तो भाग ही जाते हैं। 2-4 को उठा के फिर लाओ डालो। तो जैसे इसको डालोगे जो पहले वाले हैं, वो 2 टप बाहर। अब आपको 150 मेढक तौलने हैं, तभी कैपिंग आएगी। आसान है मुश्किल है? कितना मुश्किल है, आप सोच के तो देखो। यस या नो? इसीलिए बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, इट्स नॉट इजी वर्क। जिंदा मेढक को तौलने का बिजनेस है। और जो जिंदा मेढक तौलना सीख गया वो आगे निकल जाएगा। जिंदा मेढक तौलने का एक ही तरीका है। अपने को कितने मेढक चाहिए? 150। तो हम 10-10 डालेंगे, 20-20 डालेंगे, 20 डालेंगे, 4 टपके, 16 बचे ना, फिर 20 डालेंगे, फिर 4 टपके, कितने बचे? 32 बचे ना, फिर 20 डालेंगे, फिर 4 टपक गए, अब कितने बचे? फिर 20 डाले, फिर 4 टपक गए, अब कितने बचे? अब 4-4 करके जो 20 टपके थे उनको फिर उठा के डाला, फिर 4 टपके। अब समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और ऐसे करते करते फिर हम अपने हाथ को इतना फैला लेते हैं कि एक बार में उठा उठा के 300-300 डालते हैं। अब टपक कितने टपक हो गया? अब 2-4 टपक भी जाए तो अपना कैप चेक, कभी भी हिलने वाला, बिजनेस कभी डाउन होने वाला। लेकिन ये 200, 400, 500 लाख हाथ बनाने के लिए आपके पास मेंटरशिप बहुत बड़ी होनी चाहिए। ये नॉर्मल थॉट प्रोसेस से मेंटरशिप आप नहीं कर पाओगे, झगड़े हो जाएंगे आपके तुरंत। आप किसी को समझाने जाओगे, पता चला उल्टा गेम पलट गया, वो नाराज हो जाते हैं यहां तुरंत। यस या नो? बात बात पे टीम निगेटिव हो जाती है।